Hi everybody, this video is on Spice Plus and this video will be useful for any person who is involved in incorporation of the company under Companies Act 2013 or be it a practicing company secretary or be it any trainee of company secretary or any other person involved in incorporation of the company. Okay, so in this lecture I'll be keeping only the practical aspect of Spice Plus while actually filing it. Okay, आप अभी ऑनलाइन आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे ऑलरेडी जो कि स्पाइस प्लस की जैसे ICSI ने भी वेबिनार करवाया था जिसमें आपको बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं बट दे आर क्वाइट लेंदी. वेल इट्स ओके. इन दिस वीडियो आई विल बी डीलिंग विद दी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बिकॉज अभी मैंने रिसेंटली स्पाइस प्लस फाइल किया है तो मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैव फेस्ड. ओके, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू स्पाइस प्लस. स्पाइस प्लस इज न्यूली इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म. पहले जो हुआ करता था वी यूज टू फाइल अ रन एप्लीकेशन in which we used to get our required name reserved, then post that we will be filing spice form, then EMOA, EAOA, INC9 etc. Okay, बट अभी इन द नेम ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभी हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्म है जिसका नाम है स्पाइस प्लस. ओके, एंड दिस फॉर्म हैज टू पार्ट ए एंड पार्ट बी. इन पार्ट ए इज एग्जैक्टली सिमिलर टू रन एप्लीकेशन. ठीक है, जिसमें हम हमारे जो प्रायोरिटी के नेम होते थे उसके एप्लीकेशन दिया करते थे एंड हमारा नेम जो है वो रिजर्व हो जाता था. ठीक है, एंड दिस नेम गेट्स रिजर्व फॉर 20 days. ओके, अभी इसमें अगर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं स्पाइस प्लस में न्यूली हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं. आइदर वी फाइल ओनली पार्ट ए ऑफ स्पाइस प्लस और पार्ट ए एंड पार्ट बी टुगेदर. ठीक है, पार्ट ए में क्या होगा, अगर हम फाइल करेंगे तो हमको 2 नाम इन प्रायोरिटी ऑर्डर देना अलाउड होंगे. 2 names वी कैन गिव इन अवर प्रेफरेंशियल ऑर्डर. ठीक है, लेकिन अगर हम पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों साथ में फाइल करते हैं देन व्हाट हैपन, वी कैन गिव ओनली 1 name इन पार्ट ए. ठीक है, वी कैन गिव ओनली 1 name इन पार्ट ए एंड पार्ट बी में जो भी डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, डॉक्यूमेंट्स लाइक MOA, AOA, आपको वो सारे वो जो आपका नेम जो अभी तक रिजर्व भी नहीं हुआ है उसके नाम से सारे डॉक्यूमेंट बना के आपको फाइल करने पड़ेंगे. एंड यू आर हियर ऑल्सो यू आर गिवन 2 chances ओनली. ठीक है, अगर 2 चांस में अगर आपका नेम अप्रूव नहीं होता है देन योर ₹1000 की फीस इज गॉन. सो आई सजेस्ट यू गो फॉर पार्ट ए फर्स्ट एंड देन पार्ट ए का फाइल कीजिए विथ 2 नेम इन प्रायोरिटी ऑर्डर. आपका जो रिवर्ट होगा एमसी की टुवर्ड्स जो रिवर्ट होगा वो विद इन अ डे आ जाएगा. मेरा आ गया था, विद इन अ डे आपका रिवर्ट आ जाएगा. एंड देन अकॉर्डिंगली अगर मेरा एक बार रिजेक्शन भी आया था, दूसरी बार जब मैंने जब दो नेम्स दिए तो वो अप्रूवल हो गया था. तो दिस वे यू आर अलाउड टू गिव 4 names. लेकिन अगर आप ए और पार्ट और बी दोनों साथ में देते हो तो इन दिस वे यू आर गिवन ओनली 2 name और आपका काम भी ज्यादा बढ़ जाएगा. यदि अगर एक बार में आपका नेम अप्रूव नहीं हुआ तो जितने भी डॉक्यूमेंट आपने उस नेम से बनाए होंगे वो चले जाएंगे, वो कोई यूज के नहीं होंगे. सो गो फॉर फर्स्ट पार्ट ए. वंस योर पार्ट ए इज अप्रूव्ड देन गो फॉर पार्ट बी. ठीक है, अब पार्ट ए का एप्लीकेशन किया, वो अप्रूव हो गया, उसके बाद वी गो फॉर पार्ट बी. ठीक है, सो इन पार्ट बी there are 2 names required. Our name gets reserved for 20 days and within this 20 days we have to file part B also. Okay, now what documents are basically required in part B is I am just telling you in a way because I have incorporated a private limited company. Okay, so which has all the members were Indian. तो मुझे यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर थे वो MOA था जो हम फिजिकल फॉर्म में बनाते हैं, जो PDF फॉर्मेट में हम बनाया करते थे वही MOA बनाया, AOA बनाया. देन यूटिलिटी बिल ऑफ द प्लेस ऑफ रजिस्टर ऑफिस, जहाँ का आप रजिस्टर्ड ऑफिस शो कर रहे हो वहाँ का आपको यूटिलिटी बिल लेना पड़ेगा, नॉट मोर देन 2 months ओल्डर. ठीक है, देन आपको जो भी कंपनी में डायरेक्टर्स है सारे डायरेक्टर्स का आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ रेसिडेंस वहां पे अटैच करना पड़ेगा. देन जितने भी सब्सक्राइबर्स है उनका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ रेसिडेंस अटैच करना पड़ेगा. दिस आर सिंपल डॉक्यूमेंटेशन बट अगर आप हैंडी रखोगे तो आपका इनकॉर्पोरेशन में बिल्कुल भी टाइम नहीं जाने वाला है. देन आपको जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनका DSC रिक्वायर्ड होगा तो वो आप पहले से ही बना के रख लीजिए. उसके बाद आपको एक किसी भी ऑथोराइज्ड डायरेक्टर का पासपोर्ट साइज फोटो एंड एक सिग्नेचर, उसके ही फोटो का सिग्नेचर का फोटो रिक्वायर्ड होगा. तो दिस आर जस्ट 7 डॉक्यूमेंट्स विच वी आर रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. ठीक है, MOA, AOA, देन देयर इज अ यूटिलिटी बिल, देन प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड रेसिडेंस ऑफ द डायरेक्टर्स एंड द सेम थिंग फॉर ऑल द सब्सक्राइबर्स. देन DSC ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स एंड passport size photo and signature of 1 director. These are simple documents which you are required. Okay, once you go for filing the part B, part B में is so simple. You can easily just fill the data asked, such as in part A it will ask first of part B
on the first step it will be asking about the share capital of the company, what you are required to get registered with. So there will be authorized and there will be subscribed, जो भी आपका है वो that you can easily write. Then next step it will be asking about the address of the correspondence, या कंपनी का जो एड्रेस होगा वो पूछेगा, तो that simply you can write. नेक्स्ट स्टेप में इट विल बी आस्किंग अबाउट द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंड फर्स्ट सब्सक्राइबर्स ऑफ द कंपनी, जिनके पास अगर डिन नहीं है तो यू कैन हियर ओनली अप्लाई फॉर द डिन ऑल्सो. यू हैव टू स्टेट वेदर दे हैव डिन ऑलरेडी और वेदर दे डू नॉट हैव डिन, तो यहाँ पे आपको वो मेंशन करना पड़ेगा. दैट ऑल्सो यू कैन डू इजीली. देन देर विल बी डिटेल्स अबाउट, इन नेक्स्ट स्टेप देर विल बी एंटायर डिटेल अबाउट द डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर्स ऑफ द कंपनी. ठीक है, सो इन विच दे विल बी आस्किंग अबाउट द प्रूफ ऑफ रेसिडेंस के अकॉर्डिंग आपको एड्रेस स्टेट करना पड़ेगा. प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के हिसाब से ही आपको नेम लिखना पड़ेगा. यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर ड्यूरिंग दिस, बिकॉज अगर जो आपके आइडेंटिटी कार्ड में जो नेम लिखा हुआ है, अगर इफ इट इज रॉन्ग यू हैव टू राइट दैट ओनली. ठीक है, अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक थी वहां पे तो आपको वही लिखना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा कि वो आपको रिसबमिशन दे देंगे इसके नाम पे. तो जो अगर आइडेंटिटी कार्ड आपने चूज किया उसमें जो नेम है आपको यू हैव टू राइट दैट ओनली. Now in next section they will be asking about this stamp duty. Stamp duty is on the authorized capital which you have entered on the first टैब ऑफ पार्ट बी. ओके, तो यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी जो होगी वो ऑटोमेटिक फील्ड आ जाएगी. अगर आप फिजिकली पे करना चाहते हैं तो यू हैव टू राइट द डिटेल्स ऑफ पेमेंट, जो भी आपने स्टैम्प कहाँ से लिया है, किस वेंडर से लिया है, उनकी डिटेल देनी पड़ेगी. अदरवाइज आई विल जस्ट सजेस्ट यू जस्ट गो फॉर ई सबमिशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, जिसमें आप एमसीए के पोर्टल से ही सिंपली आप सबमिट कर सकते हो स्टैम्प ड्यूटी. नेक्स्ट टैब में इट विल बी आस्किंग अबाउट द पेन टेन. यहाँ पे से आपको कंपलसरी है पेन टेन लेना अपनी कंपनी जिस भी आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो. तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उन्होंने यही ऐड किया है कि आपको डिन मिल जाएगा, इससे पेन टेन मिल जाएगा, जितने भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए या लाइसेंस चाहिए वो सारे यहाँ से आपको मिल जाएंगे. तो नेक्स्ट टैब में इट आस्क्स अबाउट द पेन एंड टेन इन्फॉर्मेशन इन विच यू हैव टू जस्ट एंटर आपका जो भी एरिया है उसके हिसाब से आपको एरिया कोड, एरिया टाइप, आपको रेंज और जो भी है आपका वो सारा आपको सर्च कर लेना है. सिंपली आपको इट विल बी विजिबल ऑन द वेबसाइट, तो आप वहाँ से सर्च करके एंड देन tintin.nsdl करके एक वेबसाइट आती है जिसपे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्जैक्टली मिल जाएगी. तो यू हैव टू जस्ट एंटर दोज एरिया कोड्स. देन व्हेन इट कम्स टू अटैचमेंट्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दीज आर द अटैचमेंट्स विच यू हैव टू फाइल. बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दी name of the attachments which you are keeping. It sometimes it does not take if you write it in a long way. Just agar if it is MOA, just simply write MOA, nothing else. If it is a proof of residence, simply write proof of residence with no space. ठीक है, तो space मत देना, simply just enter it. Now next is, earlier we used to take the declaration from the first director, then we used to get their signatured and then we have to file attach in Spice Plus. But now इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पे simply all the tabs are there. जो डिक्लेरेशन फर्स्ट डायरेक्टर को बनाने होते हैं उसके पॉइंट्स ऑलरेडी दिए हुए होते हैं. यू हैव टू जस्ट क्लिक द चेक बॉक्सेस, है ना, एंड देन यू हैव टू लास्टली यू हैव टू मेंशन the name of the professional, advocate or any CS or any chartered accountant जिसको आप ऑथोराइज कर रहे हो ये अपनी डिक्लेरेशन देने के लिए. अब यू रिमेंबर एक डिक्लेरेशन जो होता है वो प्रोफेशनल से भी लिया जाता है. तो इन दी लास्ट पैराग्राफ ऑफ डिक्लेरेशन बाय फर्स्ट डायरेक्टर जो टैब है उसके अंदर आपको देना पड़ेगा आपने किस प्रोफेशनल को एंगेज किया है इसके अंदर. एंड इसमें जो लास्ट टैब आता है सबसे इसी पे जो डिक्लेरेशन बाय फर्स्ट डायरेक्टर होता है उसमें जो लास्ट टैब आता है वहां पे आपको याद रखना अपने जो फर्स्ट डायरेक्टर है, जो डायरेक्टर का नाम आपने लिखा है अभी ऊपर, उसका ही आपको पेन यहाँ पे लिखना है. यहाँ पे आप अपने प्रोफेशनल का पेन मत लिखिएगा, मैंने ये मिस्टेक की थी, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. इट गिव्स एरर बाद में जब आप फॉर्म फाइल करने जाते हो एक्चुअली तब. ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो लास्ट में जो पेन पूछता है वो वहां पे आपको फर्स्ट डायरेक्टर का पेन लिखना है जिसका नाम आपने ऊपर लिखा है. नेक्स्ट स्टेप में आप जब जाते हो देन आपको प्रोफेशनल से क्या लेना पड़ता है, जिसका नाम आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है उसका आपको क्या करना पड़ता है, डिटेल्स एंटर करनी पड़ती है. देन लास्टली यू विल गो फॉर प्री स्क्रूटनी. यहाँ पे अगर फॉर्म में कुछ एरर भी हुआ तो इट डज नॉट शो, ये एक इसका डिफॉल्ट मुझे लगा था, यहाँ पे कि कोई एरर वो शो नहीं करता है. सिंपली प्री स्क्रूटनी आप करोगे, आपकी प्री स्क्रूटनी एक बार में सक्सेसफुल हो जाएगी. देन फाइनली व्हेन यू क्लिक ऑन दी सबमिट बटन देन आपको ये सबसे बाहर लेकर जाएगा. वहां पे सबमिट बटन में जो फॉर्म्स आपकी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे एप्लीकेबल होंगे वो ये जनरेट कर देगा. सपोज मेरी जो थी वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, तो मेरे ऊपर जो फॉर्म्स एप्लीकेबल होंगे सच एज स्पाइस
का पार्ट बी तो सबके लिए एप्लीकेबल होगा, तो वो जनरेट हो जाएगा। देन एक INC9 फॉर्म ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। देन एक एजाइल प्रो फॉर्म जनरेट होता है, ठीक है। अगर आप एक ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आते हो जिसके आप में फॉरेन पर्सन को इंडिविजुअल आपके डायरेक्टर या मेंबर बन रहे हैं, देन यू हैव टू इन एडिशन आपको EMOA EAO अटैच करना पड़ता था। लेकिन मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है, तो मुझे वो ऑटोमेटिक जनरेट नहीं हुआ। तो जो मेरे केस में एप्लीकेबल होगा वो फॉर्म मुझे ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि मेरे केस में क्या एप्लीकेबल होगा। तो ये एक इनका बहुत ज्यादा बेटर प्लस पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है उसकी पार्ट बी, तो अभी आपका फिनिश हो चुका है। इसका आप फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए एंड देन जस्ट आपको DSC अटैच करनी पड़ेगी एंड देन यू हैव टू सेंड टू दी प्रोफेशनल जो उनको आपने एंगेज किया है उनकी साइन आप ले लीजिए। INC9 की जहां तक बात है, देखो स्पाइस पार्ट बी में आपको एक ही डायरेक्टर का साइन लगेगा। INC9 के अंदर आपको जितने भी डायरेक्टर्स आपने लिए हैं सबके साइन यहाँ पे लगेंगे। अभी इनकी डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड अप आ जाएगी। आप एक बार जो फॉर्म ऑलरेडी बन गए डाउनलोड आपने कर दिए ना, उनमें आप उसको कोई चेंज नहीं कर सकते हो ना। आपको पहले की तरह प्री स्क्रूटनी चेकअप वॉट वो सब कुछ भी नहीं करना है, और कोई एरर भी ये नहीं बताएगा। जब आप फाइल करोगे तब एरर बताएगा। वो चीज़ इसकी एक मुझे थोड़ा सा एक डिफॉल्ट टाइप लगा, बाकी इट्स नॉट दैट बिग इशू। लास्टली देर विल बी अ कंपल्सरी फॉर्म फॉर एवरी टाइप ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, दैट इज एजाइल प्रो। एजाइल प्रो में इन्होंने अलग से आपको देन यू हैव टू क्लिक ऑन द एजाइल प्रो एंड देन आपको अलग अलग वहाँ पे टैब्स मिलेंगे। एजाइल प्रो इज वेरी सिंपल फॉर्म। अगर आपको फर्स्ट टैब में आएगा कि आपको GST लेना है, तो आपको GST की डिटेल्स एंटर करनी पड़ेगी। मैंने GST की डिटेल्स नो लिख दी थी बिकॉज मैं उस टाइम पे इतनी सारा इंफॉर्मेशन देना, इतना सारा टेंशन लेना फालतू का देना मैं नहीं चाहती थी। वंस लेट द कंपनी गेट इनकॉर्पोरेट, तो GST तो मैं नंबर वैसे भी मेरे को फ्री में मिल जाएगा, तो वो मैं आसानी से GST के पोर्टल पे जाके कर सकती हूँ। तो मैंने उसके अंदर नो लिख दिया था। आई सजेस्ट यू पीपल ऑल्सो डू द सेम। नेक्स्ट इट विल बी आस्किंग अबाउट फोटो ऑफ वन ऑफ द ऑथोराइज डायरेक्टर, फोटो एंड सिग्नेचर की कॉपी ऑफ वन ऑफ द डायरेक्टर, दैट सिंपली यू एंटर एंड द टैब विल बी ओपन एंड देन यू कैन सिंपली एंटर द डिटेल्स। There will be same documents required here also, same documents will be required जो मैंने आपको स्टार्ट में इनकॉर्पोरेट बताए थे। बट एक बात ध्यान रखना कि आपने जो स्टार्ट में डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं उसमें सीक्वेंस वाइज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यदि आपके पास सपोज 2 डायरेक्टर हैं तो फर्स्ट डायरेक्टर का आपको पहले आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा, उसी का प्रूफ ऑफ रेसिडेंस लगाइए। देन सेकेंड पे आइए, उसका आइडेंटिटी लगाइए और उसी का रेसिडेंस लगाइए। इसमें क्या होगा कि जब वो अलग अलग इंडिविजुअली पूछेगा तो आपको एक जगह पे सबके साथ में लगाने हैं और एक जगह पे आपको इंडिविजुअली डायरेक्टर्स के भी अटैच करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आप पहले से ही अपना वर्क करके रखोगे, अलग अलग भी रखो उनको और साथ में भी उनका PDF बना के रखो, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। आप सिंपली यू जस्ट गो फॉर अटैचमेंट। देन फाइनली इन दिस ऑल्सो यू हैव टू डू प्री स्क्रूटनी एंड देन यू हैव टू सबमिट। तो आपको एजाइल प्रो भी आ जाएगा। नाउ यू हैव ऑल द 3 फॉर्म्स जो कि आपके ऊपर एप्लीकेबल थे, जिसमें स्पाइस प्लस पार्ट भी सबके पास है, एजाइल सबके पास रहेगा, INC9 सबके पास रहेगा। लेकिन जिनका अगर EMOA EOA जिनके ऊपर एप्लीकेबल होगा उनको इन एडिशन वो फॉर्म भी ऑलरेडी डाउनलोड होकर आ जाएगा। यू हैव टू जस्ट अफिक्स ऑल द सिग्नेचर्स एंड देन यू हैव टू जस्ट अपलोड देम ऑन दी MCA के पोर्टल पे। आपको जस्ट अपलोड करना पड़ेगा इन दी सिक्वेंशियल ऑर्डर, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ सकती है कि समटाइम्स आपका DSC एसोसिएटेड नहीं रहता, तो अगर आप नया DSC अगर आपने बनाया है तो उसको आप पहले से एसोसिएट करके रख लीजिए। जो भी फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीट दी सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली, डोंट गेट फालतू का परेशान, जस्ट रीड द सॉफ्टवेयर और रिक्वायर्ड फॉर रनिंग दी MCA एंड मतलब जो भी आपका EM साइनर है कि नहीं, EM साइनर रिक्वायर के लिए आपको कौन सा जावा का वर्जन चाहिए, वो सारा आपके पास अगर पहले से होगा, डाउनलोड होगा, तो आपके इनकॉर्पोरेशन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। इट इज़ रियली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड आई हैव फाइल्ड द फॉर्म एंड there was not that much problem which we used to face earlier. So yeah, these are